7 क्वेश्चन तक हो गया था। 8वां क्वेश्चन क्या है? दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं या किन कारणों से होता है? किरण आरेख द्वारा समझाइए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो था पेपर में हर साल पूछा जाता है और प्री बोर्ड में भी पूछा गया था। ठीक है, देखो इसमें होता क्या है, पहले दूरदृष्टि दोष होता क्या है, पहले इसके बारे में क्या करेंगे, समझेंगे। और जब समझ में आ जाएगा तो हम ये भी बता देंगे कि ये किन कारणों से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो क्या लिखा है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। अगर किसी को दूरदृष्टि दोष हुआ है और उससे पूछेंगे कि क्या दिक्कत है, तो कहेगा भैया हमको दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई दे रही हैं लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही हैं। जिसको दूरदृष्टि दोष होता है ना, वो किताब नहीं पढ़ पाता है या फिर वो अखबार नहीं पढ़ पाता है। अगर बहुत लोग देखे होंगे ना, बहुत लोग ऐसे करके पढ़ते हैं, ऐसे किताब लेंगे ऐसे दूर करके पढ़ेंगे, तो दूर करके आसानी से उनको सब अच्छा स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन जब ऐसे पास करते हैं तो उनको स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। और इसी दोष को क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसीलिए हम क्या लिखा गया है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। यह दोष 2 कारणों से हो सकता है। कितने कारणों से? 2 कारणों से हो सकता है। पहला कि नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए जिससे फोकस दूरी बढ़ जाए। ठीक है, अगर नेत्र लेंस की वक्रता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, नेत्र के गोलक का व्यास कम हो जाए। जैसा कि आप सब चित्र में देख रहे हैं ना, ये क्या है, नेत्र गोलक है। और नेत्र गोलक का जब व्यास कम हो जाएगा, ये गोलक क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, गोलक के रेटिना के एकदम पीछे बन रहा है। किसके पीछे बन रहा है? रेटिना के पीछे बन रहा है। तो इसी कारण जब अब बनना कहाँ चाहिए, यहाँ रेटिना पे बनना चाहिए। ठीक है, और जब रेटिना पर बनेगा तभी हमें स्पष्ट वस्तु दिखाई देगा। तो जब प्रतिबिंब पीछे बन रहा है तो हमें नहीं दिखाई देगा। और पीछे क्यों बन रहा है? क्योंकि इसका जो गोलक है वो क्या हो गया है, छोटा हो गया है। गोलक का जो व्यास है क्या हो गया है, छोटा हो गया है। जब क्वेश्चन में देता है कि किरण आरेख द्वारा समझाइए तो यही चित्र बनाना रहता है उसमें। ठीक है, तो एक बार फिर समझ लो, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, 2 कारण होते हैं। नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए जिससे फोकस दूरी बढ़ जाए, और दूसरा क्या होता है, नेत्र के गोलक का व्यास कम हो जाए, यानी ये जो गोलक हो छोटा हो जाए और प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगे। तो हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, और इसे ही क्या कहा जाता है, दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। समझ में आ गया ना समझ में आया तो बताओ। हाँ, ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। तो और इसके बाद देख लो, निवारण भी देख लो कि इसको कैसे दूर किया जा सकता है। दूरदृष्टि दोष अगर किसी को हुआ है ना, तो उत्तल लेंस का चश्मा लगेगा उसको। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। ठीक है, और उत्तल लेंस का जब चश्मा लगाएंगे तो ये प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, जो रेटिना के पीछे बन रहा है वो आगे बनेगा और उसको क्या होगा, स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, किन कारणों से होता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए, तो ये किरण आरेख बनाएंगे, इतना आसान भाषा में लिख देंगे और निवारण में लिख देंगे कि इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाए। ठीक है।